सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चिंकी था। टूनी चिड़िया सारा दिन चक्की चलाती रहती थी। चक्की चलाकर जो पैसे मिलते थे उससे उसे घर का खाना पीना चलता था। टूनी को पैसे की बहुत तंगी रहती थी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। टूनी बहुत उदास हो जाती है। फिर टूनी हर रोज की तरह चक्की चला रही थी, तभी वहाँ मीना कबूतरी आती है। अरे टूनी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। बोलो, कैसे आना हुआ? अरे तुम मेरे ये गेहूं पीसकर उसका आटा बना देना, मैं शाम को आकर ले जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पीस दूंगी। फिर शाम को मीना कबूतरी आती है। अरे टूनी, मुझे मेरा आटा दे दो। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा आटा। कितने पैसे हुए हैं? 100 रुपए हुए हैं जी। अरे टूनी, तुम तो कुछ ज्यादा ही भाव लगा रही हो, कुछ तो कम करो। अरे भाभी, 10 किलो आटे के 100 रुपए ही तो ले रही हूँ। 1 किलो के सिर्फ मुझे 10 रुपए ही मिलते हैं। अब इससे कम मैं करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? फिर मीना टूनी को पैसे दे देती है। फिर टूनी और उसकी बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी जब आटा पीस रही होती है तब एक तूफान आ जाते हैं और टूनी का सारा आटा उड़ा कर ले जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा आटा उड़ गया। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगी? कहाँ से लाऊंगी इतना आटा? फिर टूनी उस बवंडर का पीछा करती है और पीछा करते करते वो पहाड़ों पे चली जाती है। फिर टूनी उस बवंडर से कहती है, अरे ओ बवंडर, मेरा आटा मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये आटा मेरे ग्राहकों का है जो तुमने ले लिया है, मुझे वापस करो। मैं उन्हें अब क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी अचानक वो बवंडर बोलने लगता है, मैं तुम्हारा आटा तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक जादुई टिफिन जरूर दे सकता हूँ। जिस टिफिन से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाया करेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं ये सब जानती हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये लो जादुई टिफिन। ए जादुई टिफिन, मुझे आटा दे। तब वो डब्बे से आटा बाहर आता है। टूनी वो आटे को बाहर आते देख बहुत खुश हो जाती है। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम इस टिफिन से मांग लेना। फिर ये टिफिन से कहना, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम इस टिफिन से मांग लेना। फिर ये टिफिन तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दिया करेगा। और तुम्हें बोलना है, ए जादुई टिफिन, मुझे आटा दो। टूनी वो टिफिन लेकर घर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है और सुंदरी कौवी ये सारी बात सुन लेती है। फिर जब टूनी और उसकी बेटी घर के बाहर गई हुई होती है तब वो टिफिन चुरा लेती है और उसके ही जैसा दिखने वाला टिफिन वहाँ रख देती है। अगले दिन टूनी अपनी दुकान पे जाती है और कहती है, हे जादुई टिफिन, मुझे आटा दे। लेकिन वो टिफिन तो नकली था, इसलिए उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला। फिर टूनी उस टिफिन को लेकर वापस जाती है और बवंडर से कहती है, ये टिफिन तो बस एक ही बार जादू करता है। आज मैंने इससे कहा और इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तुम ये बड़ा वाला टिफिन ले जाओ। फिर टूनी बड़ा वाला टिफिन लेकर घर आती है और कहती है, हे जादुई टिफिन, मुझे आटा दो। तो उस टिफिन से आटा निकलना शुरू हो जाता है। ये देख वो लोग खुश हो जाते हैं। अब हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं इस टिफिन से आटा निकाल कर बेचा करूँगी और हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। लेकिन फिर सुंदरी वो टिफिन चुरा लेती है। फिर टूनी अगले दिन दुकान पे जाती है तब फिर से वो बोलती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो टूनी फिर से उस बवंडर के पास जाती है और कहती है, ये लो अपना टिफिन और किसी और को बेवकूफ बनाना। एक ही बार जादू होता है और फिर जब मैं घर जाती हूँ तो क्या वो जादू वहाँ खत्म हो जाता है? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। लो, इस बार तुम ये जादुई डंडा ले जाओ और जब वो चोर तुम्हारे घर में आए तो इस डंडे को बोलना, जादुई डंडे चोर की पिटाई कर, तो वो चोर को पकड़ लेगा। फिर टूनी अपने घर आकर वो डंडा अपने घर में रख देती है। लेकिन फिर से सुंदरी कौवी टूनी के घर आती है वो डंडा चुराने के लिए। लेकिन इस बार टूनी आ जाती है और डंडे से कहती है, ए जादुई डंडे, चोर की पिटाई करो। फिर वो डंडा सुंदरी की पिटाई करने लगता है। फिर सुंदरी टूनी से कहती है, टूनी टूनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मैं अब चोरी नहीं करूँगी। जा तो जाकर मेरा टिफिन वापस लेकर आ। अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। फिर सुंदरी वो टिफिन लेकर आती है और टूनी से कहती है, सुनो टूनी, अब इस डंडे से कहो ना मुझे मारना बंद करे। फिर टूनी इस डंडे से कहती है, जादुई डंडे, अब रुक जा। तो वो डंडा रुक जाता है। कैसी सहेली हो तुम जानती हो मेरा जीवन में कितनी परेशानी है, फिर भी तुम मेरे घर में चोरी करती हो। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी।
फिर सुंदरी वहाँ से चली जाती है और टूनी उस टिफिन से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।